हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले सेशन में हम लोग पॉलन ग्रेन का मैचुरेशन को देख लिए थे। आज हम लोग पॉलन ग्रेन मैचुरेशन के बाद पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी, उस पॉलन एलर्जी, पॉलन सप्लीमेंट को देखते हैं कि ये सारे टर्म होते क्या हैं। कुछ टर्म्स है, इसके बाद हम लोग गाइनोसियम की तरफ देखेंगे। चलिए देखते हैं पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी क्या है? पॉलन वायबिलिटी, वायबिलिटी दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स एक ड्यूरेशन, एक टाइम, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके दौरान जो पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन का कैपेबिलिटी क्या होता है? रिटेनिंग रहता है। जब पॉलन ग्रेन एंथर से क्या हुआ, बाहर निकला, एंथर जब फटता है, बर्स्ट करता है, तो पॉलन ग्रेन क्या होता है? एंथर का मैच्योर पॉलन ग्रेन इन्वायरमेंट में बाहर निकलता है। उसके बाद क्या होता है? वो पॉलिनेशन पर्पस के लिए इधर उधर मूवमेंट करता है इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। और तो उस ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि जितना भी पॉलन ग्रेन है पूरे इन्वायरमेंट में है, किसको कहाँ जाना है इसका कोई फिक्स लिमिट तो नहीं है। तो पॉलन ग्रेन का अपना कुछ न कुछ अपना ड्यूरेशन होगा कि इतने समय तक के लिए वो क्या होगा, एक्टिव रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अपना एक्टिविटी को लॉस कर देगा। दैट मीन्स उसी को कहा जाता है पॉलन वायबिलिटी। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा ड्यूरेशन जिसके दौरान जो जर्मिनेशन का कैपेबिलिटी है पॉलन ग्रेन का वो क्या रहे, रिटेन रहे। तो उस ड्यूरेशन को बोला जाता है पॉलन वायबिलिटी। दैट मीन्स the period of time in which pollen grain retain the ability of germination are referred as pollen viability। अब देखिए पॉलन वायबिलिटी है। पॉलन वायबिलिटी को कोई ना कोई फैक्टर आता होगा। जब सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जब वो बाहर निकलता है तो कोई ना कोई फैक्टर होगा जो उसके पॉलन वायबिलिटी को क्या करता होगा, उस पर फोर्स करता होगा, पॉलन वायबिलिटी को रिड्यूस करता होगा। तो कौन से टेम्परेचर रिड्यूस करता होगा, इंक्रीज करता होगा, या उसके जो वायबिलिटी है, जो उसका फंक्शन है, उसको क्या करता होगा, अफेक्ट करता होगा। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, हमारे सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसमें चारों तरफ कहीं भी है टेम्परेचर या तो माइनस होगा या तो पॉजिटिव प्लस होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। उसी तरह से ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में है, उसमें भी ह्यूमिडिटी का जो कंसंट्रेशन है या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। तो ये जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का जो कंसंट्रेशन है, जो क्वान्टिटी है, ये पॉलन वायबिलिटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स viability can be affected by prevailing temperature and humidity। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के प्रिवेलिंग के जो इसका क्वांटिटी है, इसका चेंजिंग के कारण क्या हो सकता है, इसमें इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो पॉलन ग्रेन है उसका वायबिलिटी अफेक्ट हो सकता है। तो वायबिलिटी तो हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ भी तो कोई प्लांट है उसका कुछ वायबिलिटी हो सकता है, किसी का 30 सेकेंड, 30 मिनट, 1 मिनट, किसी का 1 घंटा, किसी का आधा घंटा, किसी का 1 महीना तक हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादा पॉलन ग्रेन का जो वायबिलिटी होता है ज़्यादा दिनों तक नहीं होता है। जैसे कि अगर बात करें राइस, वीट, राइस और वीट का जो वायबिलिटी है, राइस और वीट के पॉलन का वायबिलिटी 30 मिनट तक का लगभग का होता है, 30 मिनट। राइस और वीट का जो पॉलन ग्रेन होता है इसकी वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट। वही अगर हम बात करें रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली का, तो इसकी जो पॉलन वायबिलिटी होती है, ये इसकी पॉलन वायबिलिटी आपको 1 मंथ तक होती है।
राइस व्हीट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनकी वायबिलिटी 30 मिनट तक के लगभग होती है, हाफ एन आवर। और रोजेसी, लिगुमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के जो भी पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी वायबिलिटी कितने दिनों तक के लगभग की होती है, 1 मंथ तक के लगभग की होती है। इसके साथ साथ अब आप लोग जानते होंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका नाम सुने हैं, समझते भी होंगे कुछ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहने का मतलब कि जो स्पर्म है या दैट मीन्स मेल गैमेट को क्या किया जाता है, कहीं किसी स्टोर हाउस में स्टोर किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या उसका जो वायबिलिटी का जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो मेल गैमेट दैट मीन्स पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी को भी क्या इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन का जो लिक्विड होता है उसमें इसको क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, वो भी पॉलन बैंक में। दैट मीन्स वायबिलिटी कैन बी एक्सटेंडेड by keeping pollen grain in liquid nitrogen, और वो भी कितना टेम्परेचर पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, इसको रख करके इसका जो वायबिलिटी है इसको एक्सटेंड किया जाता है। वो भी कहाँ रख सकते हैं, नॉर्मल जो नाइट्रोजन है लिक्विड स्टेट में तो नहीं होता है, क्या गैस स्टेट में होता है जो नॉर्मल सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। इसके लिए इसको आपको पॉलन बैंक में, पॉलन का जो बैंक होता है, पॉलन बैंक में -196 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में इसका जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी है उसको उसमें स्टोर करके उसको क्या किया जा सकता है, उसकी वायबिलिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है। यही है हमारे पॉलन वायबिलिटी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। पॉलन वायबिलिटी देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी है क्या? पॉलन एलर्जी दैट मीन्स पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों का एलर्जी होता है। एलर्जी कहने का मतलब कि जो हमारा बॉडी है वो हाइपर सेंसिटिव होता है। पॉलन ग्रेन, कुछ पॉलन ग्रेन में आप लोग को बताया, पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या होते हैं, लिपिड मटेरियल होते हैं, जो ऑयली स्टिकी मटेरियल, पॉलन किट जिसको हम कह रहे हैं एक लाइन में, ऑयली जो स्टिकी मटेरियल होता है उसमें लिपिड वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो वो जो पॉलन किट होता है किसी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जो स्किन जो होता है उसमें क्या इरिटेशन क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स वो जो प्रोटीन्स होता है स्किन के लिए सूटेबल नहीं होता। तो उस तरह का जो भी ह्यूमन होते हैं या जो भी पर्सन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उसकी वजह से सिकनेस आने लगता है, ब्रीदिंग सिकनेस, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। तो उसी को बोला जाता है पॉलन एलर्जी। दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी आर हाइपर सेंसिटिव टू pollen grains protein which causes breathing sickness। ये जो पॉलन ग्रेन्स का के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, ब्रीदिंग सिकनेस को क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं। ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ये पॉलन एलर्जी सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ होता है, वो भी कुछ स्पेशल पॉलन ग्रेन्स के साथ होता है। सबका जो एलर्जी है, सबका एलर्जेंस है, सब वैरी करते रहता है। किसी का किसी और पॉलन ग्रेन से हो रहा है, किसी को किसी और पॉलन ग्रेन से हो रहा है। तो ये जो एलर्जी है एक दूसरे के साथ, ह्यूमन के साथ या पर्सन टू पर्सन क्या होते रहता है, वैरी करते रहता है। और इसके कारण क्या होता है, ब्रीदिंग सिकनेस, जैसे कह सकते हैं ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, अस्थमा एक्सेट्रा।
और अगर हम कहें कि क्या किसकी पोलन कुछ एलर्जेंस है पोलन ग्रेन, तो उसमें कौन से आते हैं? पार्थेनियम। पार्थेनियम आप लोग नाम सुने होंगे, कैरोट ग्रास, जो अफ्रीका से आप लोग सुने होंगे कि अफ्रीका से एक बार जो गेहूं है इंपोर्ट हुआ था, उसके साथ साथ पार्थेनियम, ये जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम का पोलन ग्रेन भी आ गया था, जो कि आज पूरे इंडिया में क्या हुआ, तबाही मचाए हुए है। पूरे के पूरे जो चारों तरफ देखिएगा, जितना हम फसल नहीं लगाते हैं उससे ज़्यादा यही हमारे पास होता है, कैरोट ग्रासी। तो इसका जो पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन जो ह्यूमन बॉडी है, कुछ स्पेशल जो कुछ लोग होते हैं उनके लिए क्या करता है, ये एलर्जी की तरह काम करता है। और जैसे सिनोपोडियम, सिनोपोडियम एक्सेट्रा कह सकते हैं। सिनोपोडियम बथुआ नाम सुने होंगे, बथुआ जानते भी होंगे। उसका जो पोलन ग्रेन है, कुछ लोगों को वो भी क्या करता है, एलर्जी की तरह काम करता है। तो ये जो एलर्जेंस है और एलर्जी ये पर्सन टू पर्सन और पोलन ग्रेन टू पोलन ग्रेन क्या होता रहता है, वैरी करते रहता है। अंडरस्टैंड? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पोलन एलर्जी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे पोलन सप्लीमेंट्स। पोलन सप्लीमेंट्स देखेंगे। चलिए, अब पोलन वायबिलिटी और पोलन एलर्जी के बाद हम लोग देखते हैं पोलन सप्लीमेंट्स। पोलन सप्लीमेंट्स है क्या? सप्लीमेंट्स दैट मीन्स सप्लाई। सप्लाई कहने का मतलब ट्रांसपोर्टिंग, और वो भी किसके लिए? हमारे खुद के पर्पस के लिए, खुद के यूज के लिए, अपनी खुद की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। तो आज का जो एरा है, आज का जो समय है, इस पोलन ग्रेन को भी हम न्यूट्रिशन के रूप में, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन में हाईली इनरिचेज होता है, जो न्यूट्रिशन का अमाउंट होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। वो भी वैसे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होते हैं, और वो भी किसके लिए? जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क वाले जो काम करने वाले जो पर्सन्स होते हैं या जो भी एनिमल्स होते हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, ये पोलन सप्लीमेंट्स दिया जाता है, या तो टैबलेट के फॉर्म में कहें या सिरप के फॉर्म में कहें, दैट मीन्स फूड के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। और सबसे पहले इसको यूज किया गया था यूरोपियन कंट्री में, और वो यूरोपियन कंट्री इसको जैसे कि कॉमर्शियलाइज किया था सबसे पहले। इसके बाद पूरी दुनिया में इसका जो सब फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज होने लगा है। आजकल तो एथलीट्स या फिर रेस का जो हॉर्स होते हैं, एथलीट्स दैट मीन्स जो फिजिकल वर्क जो दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, या फिजिकल वर्क जो ओलंपिक वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, वे लोग यूज करते हैं रेस हॉर्स। रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं, वे सभी जो घोड़े हैं, उन सभी को भी ये जो क्या है, पोलन सप्लीमेंट दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोलन सप्लीमेंट्स है, जो पोलन ग्रेन जो होता है, उसमें न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा होता है कि वो तुरंत से, और वो भी प्योर न्यूट्रिशन होते हैं, वे तुरंत से क्या करते हैं, जो पर्सन या जो एनिमल उसको लेते हैं, इंटेक करते हैं, उनमें तुरंत से वो जैसे क्या एनर्जी देता है, जिससे उनका जो परफॉर्मेंस है तुरंत एकदम इंस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। तो इंस्टेंट बेटर परफॉर्मेंस के लिए पोलन सप्लीमेंट्स का यूज किया जाता है। That means pollen grains are highly enriched in nutrition. Hence, it is used as food supplement for increasing better performance at instant time. That means कहने का मतलब पोलन ग्रेन आर हाईली इनरिच, पोलन ग्रेन हाईली इनरिच होते हैं इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए उन्हें फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। वो भी किसके लिए? बेटर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, वो भी इंस्टेंट टाइम पे, तुरंत, जल्दी से। और सबसे पहले इसको कॉमर्शियलाइज किया था यूरोपियन कंट्री, और आज तो कहिए मत, पूरा का पूरा वर्ल्ड इसको यूज कर रहा है। और यूज किसके रूप में किया जाता है? यूज्ड एज टैबलेट्स, सिरप्स एक्सेट्रा। और यूज कौन करते हैं? यूज्ड बाय एथलीट्स, रेस
हॉर्स एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा पॉलन सप्लीमेंट्स, दैट मीन्स। और इसके साथ साथ जो पॉलन ग्रेन है, एक पॉलन ग्रेन का नाम आता है स्पेशली बी पॉलन, ये टर्म आता है बी पॉलन। बी पॉलन, बी दैट मीन्स कहने का मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी पॉलन, मधुमक्खी का पॉलन ग्रेन ऐसा नहीं हो सकता है, मधुमक्खी का तो पॉलन ग्रेन होता ही नहीं है। तो बी पॉलन कहने का मतलब जो बी होते हैं, हनी बी होते हैं, वो फ्लावर टू फ्लावर, प्लांट टू प्लांट क्या होते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं। किसके लिए? नेक्टर के लिए। तो उनके पास जो होता है कैपेसिटी, जो नेक्टर को पहचानने का, फ्लावर को पहचानने का कि किसमें जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, उसको पहचानने का जो क्राइटेरिया है, जो कैपेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जो फ्लावर टू फ्लावर मूव करते रहते हैं। और पॉलन ग्रेन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का जो एक्जाइन लेयर होता है, सबसे बाहर आउटरमोस्ट लेयर होता है, उसमें क्या होता है, पॉलन किट होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वे जो ऐसे कोई भी इन्वायरमेंट है, कोई भी जो बाहरी फैक्टर है, जो क्या होता है, पॉलिनेटर्स आते हैं, उनमें क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उनके द्वारा जो पॉलन के जो बी है, बी जब फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो बी क्या होते हैं, नेक्टर के लिए जाते हैं। तो उसके साथ साथ वे न चाहते हुए भी जाने या अनजाने में क्या होते हैं, उनके साथ साथ पॉलन ग्रेन भी आ जाते हैं। तो बी के द्वारा जो स्टोर किया गया, जो इकट्ठा किया गया पॉलन ग्रेन होता है, उससे कहा जाता है बी पॉलन। तो और उसके साथ साथ बी पॉलन को क्या डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास एक कैपेसिटी होता है कि वे बहुत ही अच्छे तरीके के और हाईली इनरिच न्यूट्रिशन वाले क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन को वे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए उनका डिमांड ज़्यादा होता है कि जो पॉलन ग्रेन, जो भी पॉलन बी के द्वारा कलेक्ट किया गया होगा, स्टोर किया गया होगा, उसमें न्यूट्रिशन का अमाउंट, जो क्वान्टिटी है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स बी पॉलन कहने का मतलब पॉलन ग्रेन कलेक्टेड बाय बीज, बी के द्वारा जो पॉलन ग्रेन कलेक्ट किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, बी पॉलन। और इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन टू मच होता है, इसीलिए इसका डिमांड क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है बी पॉलन का। ओके, ये कॉमर्शियलाइज फर्स्ट टाइम किसके द्वारा किया गया था, यूरोपियन कंट्री। कॉमर्शियलाइज पॉलन सप्लीमेंट्स इन फर्स्ट टाइम। और अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन पॉलन ग्रेन में क्या होता है, ये देख लीजिए। प्रोटीन 7 से लेकर 26% तक, कार्बोहाइड्रेट 24 से लेकर के 48% तक, और फैट्स 0.9 टू 14.5% तक होता है। देख रहे हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा, जो कि हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है फिजिकल वर्क के लिए, और उसके साथ साथ प्रोटीन। तो ये इसी की क्वांटिटी के कारण, इसका मौजूदगी के कारण ही क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी के कारण ही क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, उनको सप्लीमेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं एज अ पॉलन सप्लीमेंट्स। तो ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग शुरू करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट के साथ साथ पूरा का पूरा गाइनोसियम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।